कामयाब हो जाना बड़ी बात नहीं है, कामयाब रहना, सदा उस पद पर बने रहना, उस लेवल पे मेंटेन करना अपने आप को, ये बड़ी बात। और वो कब संभव है? जब आपका बेस मजबूत होगा, आप सब कुछ कर सकेंगे तब। आपके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं है, जुनून नहीं है, आप सह नहीं पा रहे हैं, परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप आउट हो जाएंगे। सहना पड़ता है अपमान, सबसे बड़ी बात है अपमान को आप कितना सह पाते हैं। लोग आजकल आपको बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप क्या कहते हैं? महाराज जी लोग क्या कहेंगे, इसी परवाह में लोग परेशान है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने काम को करते गए, लोगों को जो अच्छा लगा वो कहते भी गए। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने नहीं कहा, आपने देखा होगा मुझे कितना ट्रोल किया जाता है, मुझे मेरे में कितनी मीम्स बनाई जाती हैं, मुझे कितना लोग नेगेटिव प्रस्तुत करना चाहते हैं, करते हैं वो, करते करते थक गए बेचारे। लेकिन उनके उस नेगेटिविटी ने मुझे प्रभावित नहीं किया। देखो वो थक गए, बोलते बोलते, गालियां देते देते, अपमान करते करते वो थक गए। लेकिन हमने उन्हें एक बार रिप्लाई भी नहीं किया, ना हमने उनसे कोई शिकायत की। जो हमारा अपमान करता है, कभी वो हमें मिल जाए तो हम उसका सम्मान करते हैं, हम कभी उसकी तरह व्यवहार नहीं करते। कभी बहुत बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने मुझे गाली दी, अपमानित किया, जलील किया, जब वो मुझे मिले तो वो मैंने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में अपने माथे को रखा। जो मेरे से बड़े थे, पद अच्छा था, बड़ा था, ब्राह्मण थे, अच्छे पद पर थे, अपमान करते थे, गालियां देते थे, लेकिन फिर भी जब वो मुझे मिले तो मैंने लेट कर प्रणाम किया। बाद में जब वो आए और यहां गौरी गोपाल को देखा तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमने लोगों से सुनकर ही कहना शुरू कर दिया था। अनिरुद्धाचार्य को कुछ कहना है, उसके पहले एक बार गौरी गोपाल आकर आपको आंखों से देखना पड़ेगा। क्योंकि कल परसों मुझे एक लड़का मिला, छोटा सा, 17 साल का रहा होगा, 16 साल का। उसने कहा गुरुजी सॉरी। मैंने कहा क्यों, तुमने क्या गलती की? बोले मैं पहले आपके बारे में बहुत गलत लिखता था, पोस्ट करता था, बहुत गलत बोलता था आपके बारे में, पर जब मैं गौरी गोपाल आया, मैंने यहाँ वृद्ध माओं की सेवा देखी, इतने लोग भोजन कर रहे हैं, ये सब देखा, तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको प्रणाम करूं और सॉरी कहूं। मैंने कहा बेटा तुम सॉरी ना कहो, खुश रहो और बस तुम कहते रहो जो तुम्हें कहना है, पर अब आके देख लिए हो तो अब ठीक है, तुम्हारा हृदय बदल गया, ठीक है। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे लिए क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा ना आप बुरा सोच रहे हैं उससे मैं प्रभावित हूं, और ना आप अच्छा सोच रहे हैं इससे मैं प्रभावित हूं। आप इतने लोग बैठे हैं, आप कितने लोग गौरी गोपाल को देख करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि गौरी गोपाल में काम बहुत बढ़िया हो रहा है, कितने लोगों को भोजन मिल रहा, कोई भी आ रहा सबको पेट भर भोजन मिल रहा, वृद्ध माएं आती हैं उनको सहारा मिल रहा है, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, संतों की सेवा हो रही है। मैं आपसे ले क्या रहा हूं? कौन सा आपके घर चोरी कर रहा हूं, डाका डाल रहा हूं, आपके जेब में कौन सा हाथ डाल रहा हूं? बैठकर भीख ही तो मांगता हूं कि आपको सहयोग करना है करो, उसमें भी जबरदस्ती नहीं है। आपका मन है तो सहयोग करो, नहीं है तो बिल्कुल मत करो। लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाके लोग जा रहे हैं। आप यही प्रसाद बाजार में खाते तो 100 रुपए का खर्चा होता, हम तो आपके पैसे भी बचा रहे हैं। नहीं, 50 रुपए का तो खर्चा हो ही जाता है, इतना प्रसाद आप बाजार में पाते तो 50 रुपए तो बचे ना आपके। फिर अब 50 रुपए बचे हैं, उस 50 में चाहे आप 2 रुपए का दान कर दो या मत करो,
या जाके समाज में कहो कि गौरी गोपाल में अच्छा हो रहा है, आप ये भी कहेंगे समाज में कि गौरी गोपाल में हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद प्रसाद पाया, अच्छा है सब कुछ। यदि आप ये भी कहते हैं तो भी अच्छा है। और कोई ये भी कहता कि नहीं जी वो तो सब ढोंग है, दिखावा है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। मर्जी आपकी है। आपका पूरा शरीर होता है और एक मक्खी उड़ती उड़ती आती है। कौन आता है? मक्खी। और मक्खी पूरे शरीर में कहीं ना बैठकर घाव में जाके बैठ जाती है ना? ये दोष आपका नहीं। मक्खी घाव में जाकर बैठती है, ऐसे ही है संसार का प्रत्येक प्राणी, अच्छा भी है और बुरा भी है। हम और आप में से ऐसा कोई नहीं है जो अच्छा ना हो। आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सब में यदि 1,00,000 अच्छाइयां हैं तो आप सब में कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी, क्योंकि ये धरती का निर्माण ही 2 चीजों से हुआ है, अच्छाई और बुराई। कोई ऐसा नहीं है जिसमें बुराइयां ना हो और कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाइयां ना हो। अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम आपकी क्या देखना चाहते, अच्छाई को या बुराई को। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बुराइयां देखी, देखने वालों ने तो भगवान में भी बुराई ढूंढ ली। शिशुपाल है, दुर्योधन है, रावण है, इन्होंने तो भगवान में भी बुराई ढूंढ ली। और दत्तात्रेय जी ने तो एक वैश्या में भी अच्छाई ढूंढ ली कि ये बढ़िया है, इससे सीख लेना चाहिए। सीखने वाले दत्तात्रेय जी वैश्या से सीख गए, गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में। एक गुरु वैश्या को बनाया, पिंगला नाम की वैश्या को। सीखने वाले वैश्या से भी सीख गए और ना सीखने वाले भगवान में भी दोष देखते रहे। दोष देखने वालों ने माता भगवती सीता में दोष देख लिया। हाँ या ना? यदि आप दोष ही देखना चाहते हैं तो मुझ में लाखों दोष मिल जाएंगे, और अच्छाई देखना है तो आप अच्छाई देख लीजिए। तो संसार अच्छा या बुरा नहीं है, आपके देखने का नजरिया अच्छा या बुरा है। आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं, आपका नजरिया क्या है। इसलिए मेरी मां, अपने बच्चों को अच्छा नजरिया प्रदान कीजिए कि बेटा सब में दोष है, पर तुम्हें क्यों देखना है किसी का दोष। अनिरुद्धाचार्य दास आपका बैठा है, मैं कभी किसी का दोष नहीं देखता। मेरे सामने कोई बुराई करता है ना किसी की, मैं कभी नहीं सुनता, मैं उसे रोक देता हूं, भैया बुराई करना है बाहर जाके करो, मेरे कान में ना पड़े। मैं क्यों किसी की बुराई सुनूं? सुनकर मैं करूंगा क्या, ये बताओ। आपकी बुराई में सुन के क्या करूंगा, क्या फायदा होगा मेरा। और आपकी बुराइयां मैं सुनूंगा तो वो मेरे भीतर आ जाएंगी। तो मैं कोई डस्टबिन थोड़ी हूं कि सबकी बुराइयां लिए घूमूं। मैं आपकी बुराइयां सुनूंगा तो मेरे भीतर बुराइयां भरेंगी, और मैं आपकी अच्छाइयां सुनूंगा तो मेरे भीतर अच्छाइयां भरेंगी। अब मुझे किससे भरना है ये मैं डिसाइड करूंगा। आप लोग बुराई सुन सुन के बुराई से भर जाते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छाई सुना करो लोगों की, भगवान की अच्छाई सुनो। भगवान कितने अच्छे हैं, इसलिए कहते हैं कथा सुनो। संतों की अच्छाइयां देखो, संतों का त्याग देखो, संतों की तपस्या देखो। कोई भी है इस धरती पे अच्छा भी तो है यार। यदि वो आदमी बहुत बुरा है तो उसमें कुछ अच्छाई भी तो है, तुम वो क्यों नहीं देख रहे हो? बुराई ही क्यों देखना है किसी की? तुम्हारा दोस्त है वो लाख बुरा है पर उसमें कोई अच्छाई भी तो होगी, वो देखो ना, दोस्त छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, एक होती है चलनी, आटा चालने की, एक होती है सुपड़ा। सुपड़ा होता है, सूपा जानते हो, घर घर होता था पहले, बांस का बनता है, बांस की
फंटी से। सुपड़ा और चलनी दोनों का स्वभाव लगभग एक सा है, पर थोड़ा सा अंतर है। सुपड़े से क्या होता है, मैया गेहूं चने दाल साफ करती है तो सुपड़ा गंदगी को बाहर कर देता, कचरे को उड़ा, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। कचरा को सूपा क्या करता है, उड़ा देता है, और सार सार को ग्रहण कर लेता है। बोलो हाँ, अच्छाई को सूपा रख लेता है और बुराई को सूपा उड़ा देता, फेंक देता है। जबकि चलनी अच्छे आटे को गिरा देती है और चोकर को बुराई को बचा के रख लेती है। सुपड़ा अच्छाई को बचा के रखता है, चलनी बुराई को बचा के रखती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चलनी बनकर बुराई को ग्रहण करना है या सुपड़ा बनकर अच्छाई को ग्रहण करना है। ये सबके घर में दोनों उदाहरण है। आप अच्छाई बचा के रखना चाहें तो अच्छाई रख लीजिए, बुराई रखना चाहें तो आपने देखा होगा चलनी किसी के घर में दिखती नहीं है, पर पुराने जमाने में जो सुपड़ा होता था ना, वो आंगन में द्वार पे किनारे कहीं टंगा रहता था, परछी में। सुपड़ा फ्रंट में टंगता था और चलनी कोई नहीं देखता था कि कहां रखी है, क्योंकि चलनी बुराई संभालती है, इसलिए उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। सुपड़ा अच्छाई को रखता है, इसलिए लोग फ्रंट पे सजा के रखते हैं। आज भी पुराने जमाने के जो नक्काशियां होती हैं, पुरानी डिजाइनों में जो घर बनते हैं, उसमें आज भी ये सुपड़ा उपड़ा टांगने की परंपरा टांग देते हैं, अच्छा लगता है, पुरानी चीजें सामने आती। आज भी पुराने घर नहीं बनते, लोग पुराने में अब जा रहे हैं अब वापस। तो ये सब चीजें चलनी कोई नहीं सजाता, सुपड़ा सजाते, क्योंकि सूपा अच्छाई को, और अच्छाई जो रखे उसे लोग फ्रंट पे रखते हैं, आगे रखते हैं। आप भी अच्छाई को रखिए। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबके लिए प्रेम रखो, नफरत ना रखो सबके लिए। अब तुम सबके अवगुण देखोगे तो तुम्हारे भीतर सबके प्रति नफरत आ जाएगी, और गुण देखोगे तो सबके प्रति प्रेम जागेगा। आप प्रेम से भरेंगे ना तो आपकी कीमत बढ़ेगी, प्रेम से नहीं भरेंगे तो आप नफरत रख के पाओगे क्या भाई? सवाल ये है, क्या मिलना है? मैं आपसे नफरत करूं क्या मिल जाएगा? प्रेम करूं